एक बार फिर एक छोटी सी अवेयरनेस के साथ आपके सामने इस वीडियो में 23 अप्रैल का दिन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी से रिलेट करके ये वीडियो है। 23 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज ही के दिन हमारे विलियम शेक्सपियर, जिनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, अवेयर होंगे, उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में और उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आप लोग को पता है कि वो कितने बड़े पोइट और कितने महान लेखक के रूप में उन्हें हम लोग जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने काफ़ी कुछ, कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे फ्रेजेस उनके द्वारा इस लैंग्वेज को दिए गए हैं और बाकी भी बहुत सारा ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो उनके द्वारा किया गया है। जो रीज़न है, जो कारण है उनकी इस तारीख को सेलेक्ट करने का कि 2010 में ही यूएन द्वारा ये डिसाइड किया गया कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी कि 23 अप्रैल को का जो दिन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये लैंग्वेज के बारे में अगर मेरा पहला वीडियो, इसके पहले का जो वीडियो है वो देखा हो तो आपको पता ही है कि इस लैंग्वेज को बार बार मैं यही बोलती हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि एक तरह से लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज है। अवेयरनेस इस वीडियो के ज़रिए मैसेज आप समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, देने की बस एक छोटी सी कोशिश है कि आज भी ये चीज़ें हो रही हैं गांव से लेकर शहर तक कि बहुत से लोगों ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर वो लोग एमए कर रहे हैं इंग्लिश से, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग नहीं सीख पाते और अलग से फिर हम लोगों को कोर्सेज करने पड़ते हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इसको समझने की भी अगर कोशिश करें, उसका छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी कि देखा जाए तो इसमें लेटर्स सिर्फ और सिर्फ 26 होते हैं, लेकिन बात जब इसके फोनिक साउंड की आती है, बात इसके जो प्रोनाउंसिएशन की आती है और अनगिनत जो इसके मल्टीपल साउंड्स, आप बोल सकते हैं कि लेटर्स 26 है लेकिन इसके साउंड बहुत एरो निकलते हैं। सम टाइम अगर आपने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर 10 से 15 मिनट का एक पेज लीजिए, आप लोग रीड करके देखिए, या फिर आप 2 से 3 लोगों की जो इंग्लिश है उसकी स्पीचेस आप सुन के देख सकते हैं कि इतना सारा कन्फ्यूज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल WOMEN, इसको कितने लोग वुमेन बोलते हैं, विमेन बोलते हैं, वीमेन बोलते हैं, तो बहुत सारे साउंड, उसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जगहों पे कन्फ्यूज़न आ जाता है हमारे लिए उसके प्रोनाउंसिएशन को लेके कि यहाँ पे क्या हम लोगों को बोलना है, इसको कैसे साउंड करना है, तो बहुत तेरो चीज़ है। तो इस लैंग्वेज में सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। बाकी एक मैसेज और दूंगी, अभी भी है और आने वाले टाइम में और हमेशा के लिए। जनरली हम लोग जानते हैं कि स्पेशली यूपी में आप देखें तो BEd BTC ही है कि हाँ टीचर बनना है तो आप लोग को करना है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिग्रीज होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे BA से हमने इंग्लिश किया तो डिग्री हमारे पास इंग्लिश की है कि हाँ हमने कंप्लीट किया है, लेकिन आज भी आप अगर जाके देखेंगे गांव में, स्पेशली गांव में या फिर शहर में भी, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे, जिन्होंने गेन किए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं उनके और उन्होंने इंग्लिश से ही MA BA किया है, बट जब बात बोलने की आती है तो बोलने की जो फ्लुएंसी है, जो एक्यूरेसी के साथ उसको बोलना होता है, वो चीज़ नहीं देखने में आती है और इसीलिए फिर बाद में कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो ये मैसेज देना है कि ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास नंबर, और आज के डेट में ये आपको भी पता है कि आपके पास डिग्रीज तो है ही, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास किसी न किसी स्किल, अगर कोई एक स्किल भी है आपके पास जिस पे आपका कमांड है, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका कमांड है, आप प्रॉपरली, आपके पास एजुकेशन भी आपने लिया, आपके पास MA BA की डिग्री भी है और उसके बाद आप प्रॉपरली उस लैंग्वेज से प्रॉपरली अच्छे से अवेयर हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि आपको जॉब में कहीं परेशानी नहीं होगी। इवन सिर्फ BEd BTC करके इंडिया में ही नहीं, TESOL जैसे कोर्सेज करके हम लोग अब्रॉड में भी एडजस्ट हो सकते हैं, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भी एज अ टीचर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज सच में एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी डिमांडिंग लैंग्वेज है जिसको अगर हमने जिस पे कमांड कर लिया और उस पर अगर ध्यान दिया तो अगर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी भी है सीखना और हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे इन द फ्यूचर। तो बहुत सी गलती हम लोगों ने अपने
ग्रेजुएशन टाइम में अपने यंग एज में की है, कि इस लैंग्वेज को सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ ऐसे पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। लेकिन शायद मुझे ऐसा कि तब में कोई बताने वाला नहीं था, या गलती हमारी भी बहुत ज़्यादा है कि हमने समझा नहीं कि इस लैंग्वेज की वैल्यू कितनी है, आने वाले टाइम में वैल्यू कितनी है। और आज भी आप देखेंगे कि इसे हम लोगों को, अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसे एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। जो बच्चियां हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रही हैं, स्पेशली जो वीडियोस रहते हैं, मैं गांव को ही अक्सर ध्यान में रख के मैं बनाती हूँ, क्योंकि वहीं की चीज़ें मेरे माइंड में अक्सर चलती हैं कि सिटीज़ में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपका कमांड नहीं भी है तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड हैं इस समय। लेकिन गाँव में आज भी वो फैसिलिटी नहीं है। आप जाके देखेंगे, बच्चियां दिखेंगी, लड़कियां जो है पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी लिया है, नंबर भी अच्छे हैं, बट इस पे वो जो होना चाहिए एक परफेक्शन, वो नहीं आता है। जबकि जब हमने एमए कर लिया, उससे ग्रेजुएशन किया, और शेक्सपियर के बारे में इतना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो काफ़ी कुछ हमें आना चाहिए। लेकिन जब बोलने की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि इस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ें। अगर लड़कियां भी सुन रही हैं, जो बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, तो इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट हम लोगों ने अपने टाइम में पढ़ा, सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के कि हाँ हमको पढ़ना है और पास होना है, सिर्फ यही एक माइंडसेट। मैं बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ मेरा माइंडसेट नहीं था, मेरे टाइम के लोगों का 2003 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का ये होगा। तो बस इसके ज़रिए सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि इस लैंग्वेज को एक स्किल की तरह अपनाइए और इंजॉय करके उसको पढ़िए, ये सोच के कि नहीं आगे भी ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। और इस स्किल पे अगर आपने कमांड किया तो एक ट्रेनर होने के साथ साथ, एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे टीचर होने के साथ साथ, और ग्लोबली आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो हर जगह चलती है, और आप बहुत ईजिली, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है या बहुत सारी चीज़ें, अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इस लैंग्वेज से कनेक्शन बना के रखना होगा। और अगर आप इस लैंग्वेज से कनेक्टेड रहते हैं, सिर्फ एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, एक स्किल के तौर पे आप पढ़ते हैं, कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे शेक्सपियर के द्वारा दिए गए हैं फ्रेजेस और वर्ड्स, उनसे आप अवेयर होंगे। क्योंकि अक्सर जब कोर्सेज भी कराए जाते हैं तो उसमें इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ाए जाते हैं, उसका अलग से कोर्स, फिर ग्रामर पढ़ाई जाती है, फिर उस स्पोकन ठीक करवाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ है जो मैंने वर्कशॉप में अटेंड किया और आप लोगों से शेयर भी किया है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम, जो अनसीन पैसेज हमारे आते हैं, या जो प्ले वगैरह होते हैं, या पोएम्स होती हैं जो पोइट्स के द्वारा बहुत सारी लिखी होती हैं, सारी चीज़ को अगर हम लोग परफेक्शन के साथ पढ़ेंगे, कोई अगर चैप्टर है उसे समराइज करके अगर टीचर ने समझा दिया, और उसके बाद हम घर पे आके अपने से प्रैक्टिस करें, खुद की प्रैक्टिस करें, एक सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ें और स्किल डेवलप करने के लिए साथ साथ इसको समराइज किया, फिर प्रैक्टिस की बोलने की कि ये चैप्टर हमने पढ़ा है, तो क्या इसे हम समराइज करके 5 या 10 सेंटेंसेस क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्किल हमारी मेंटेन होती रहेगी। तो बस ये स्टूडेंट के लिए ही मैसेज है कि आप इस पे ज़रूर फोकस करें। और अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा अभी से अपने एजुकेशन टाइम में ही अलग से इसको करने के लिए दिया, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट होगा। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।